अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। क्या आप जानते हैं शेयर मार्केट में अडानी, टाटा, बिरला जैसी कंपनीज हर महीने आपको हजारों रुपए कमा कर दे सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह इनके तरीकों और उसूलों के मुताबिक हम शेयर मार्केट सिखाते ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी आपकी मदद करते हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नजर डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गज़्ज़ा के बुरे हालात को लेकर फिर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गज़्ज़ा पर इजरायली फ़ौज की जारहियत और इजरायली फ़ौज का आतंकवाद जारी है। गुज़िश्ता कल भी गज़्ज़ा में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 100 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनियों की 90% आबादी ऐसी जगहों पर है जहां कोई सहूलत नहीं। गज़्ज़ा में वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि इजरायली काबिज़ फ़ौज ने गज़्ज़ा की पट्टी में ख़ानदानों के ख़िलाफ़ मज़ीद 3 कत्ल आम किए, जिनके नतीजे में 54 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए हैं और 95 से लेकर 100 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। शहादा और ज़ख्मियों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। वज़ारत सेहत ने अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट में बताया कि गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से इजरायली जारहियत में शहीद और ज़ख्मी होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि एक रिपोर्ट में अब 2 लाख फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तला आ रही है। और अक़वाम मुत्तहदा के इदारे, बच्चों के इदारे यूनिसेफ ने तो कहा है कि गुज़िश्ता अक्टूबर में जंग शुरू होने के बाद से गज़्ज़ा की पट्टी की 90% आबादी बेघर हो चुकी है और उनमें से ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे हैं। इस तंजीम ने ट्विटर पर अपने अकाउंट पर एक पोस्ट में मज़ीद कहा कि जिन मकामात पर रिहाइशों को मुंतकिल होने पर मजबूर किया जा रहा है वहाँ बुनियादी ज़रूरियात और हिफाजत का सामान, हिफाजत का फुक़दान है। फ़लस्तीनी पनागज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी नरवा के कमिश्नर ने बुध को कहा था कि इजराइल ने गुज़िश्ता 10 दिनों में गज़्ज़ा में कम से कम 8 स्कूलों पर इजराइल ने बमबारी की है, जिनमें से 6 का ताल्लुक़ खुद एजेंसी की स्कूलों से है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट में, अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अब तक इस तबाहकुन जंग में दसियों हज़ार मासूम शहरी शहीद, ज़ख्मी और लापता हुए हैं और 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। गज़्ज़ा का बुनियादी ढांचा 70% से ज़्यादा तबाह हो चुका है और गज़्ज़ा की सख्त नाकाबंदी और मुसलसल जंग के नतीजे में गंजान आबादी इलाका कहत की लपेट में है। वहाँ दवाएं, पानी और खुराक की किल्लत की वजह से रोज़ाना बच्चों और लोगों की मौतों की खबरें आ रही हैं। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ,
इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा किया, हालांकि फ़लस्तीनियों ने रहम खा के इनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए थोड़ी सी जगह दी थी। आज इजराइलियों ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्जे का ख्वाब बनाया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं कि इजराइल की पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई। यानी फ़लस्तीन कोई स्टेट नहीं, कोई रियासत नहीं। अपोजिशन के अरकान सेशन छोड़कर चले गए थे। दुनिया के बेशतर ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर लिया है, यानी फ़लस्तीन को एक रियासत, एक स्टेट खुद मुख्तार तस्लीम किया है। इजराइल की पार्लियामेंट में फ़लस्तीन दुश्मनी पर मबनी करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई, जिसके हक में 69 अरकान ने वोट दिया, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 9 वोट पड़े हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक करारदाद पर रायशुमारी के वक्त अपोजिशन लीडर और साबिक निगरान वजीर आजम सेंट्रल लेफ्ट पार्टी के अरकान सेशन छोड़कर चले गए थे। यानी जैसे हिंदुस्तान में इससे पहले हुआ है कि अपोजिशन लीडरान को बाहर निकाल दो कुछ हरकत करके, जब वो चले जाए तो फिर जो चाहे मन चाहे अपना कानून मंजूर कर लो। तो ऐसे ही इजरायली पार्लियामेंट में जो अपोजिशन लीडरान थे वो जब सेशन छोड़कर चले गए तो उस वक्त ये मंजूर कर लिया गया कि फ़लस्तीन कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कल जो वीडियोज़ वायरल हो रही है, बड़ी दिल दहला देने वाली वीडियो है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम, कॉलेज स्कूल में कोटा सिस्टम के खिलाफ ये आंदोलन स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये आंदोलन अब हिंसक हो गया है। बांग्लादेश में अभी मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। बांग्लादेश के जूनियर टेलीकम्युनिकेशन के वजीर जुनैद अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क को बंद करने का हुक्म दे दिया है। खबर रसा इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक ये हुक्म पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सामने आया है, जिसमें कम से कम 9 अफराद हलाक हुए थे। जुनैद अहमद से इस इक़दाम की तस्दीक करने के लिए जब AFP ने रब्ता किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हमने ये किया है। उनका कहना था कि यह कदम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई को सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के दौरान तलबा की अमवात के बाद बांग्लादेश भर में स्कूलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि नज़्मो ज़ब्त बरकरार रखने के लिए नीम फौजी दस्तों को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। तशद्दुद में नुमाया इजाफा उस वक्त देखने में आया जब मुजाहिरीन और हुकूमत के हामी तलबा ग्रुप ने एक दूसरे पर ईंटों और डंडों से हमला किया, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से मुंतशिर किया। नाज़रीन, अमेरिका में आप जानते हैं कि सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। मौजूदा सदर जो बाइडन और एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं कि ट्रंप पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ, जानलेवा कातिलाना हमला हुआ, जिसपे वो बाल बच गए हैं, लेकिन उस हमले के बाद उनकी मोहब्बत और हिमायत और समर्थन बढ़ गया है। सहानुभूति जिसे कहते हैं वो बढ़ गई है और अब ये माना जा रहा है कि जो बाइडन की हार, यानी जो मौजूदा सदर है, उनकी हार यकीनी है और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे। सर्वे में भी ये बात आई है कि 2/3 डेमोक्रेट्स जो बाइडन को इंतखाबी दौर से ही बाहर देखना चाहते हैं, जबकि नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि जो बाइडन को हमने बता दिया है कि वो ट्रंप को नहीं हरा सकते हैं। लगभग 2/3 डेमोक्रेट्स ने सर्वे में कह दिया है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन को सदारती दौर से दस्तबरदार होना चाहिए और उनकी पार्टी को एक मुख्तलिफ उम्मीदवार खड़ा करने देना चाहिए। यह नया पोल जो बाइडन के इस दावे की सख्ती से तरदीद करता है कि ट्रंप से मुबाहिसे के बाद औसत डेमोक्रेट अब भी उनकी हिमायत करते हैं। वहीं पर नैन्सी पेलोसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक खातून है। इनका कहना है कि उन्होंने सदर जो बाइडन को बता दिया है कि अवामी सर्वे जाहिर कर रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त नहीं दे सकते हैं। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ओमान से। आप जानते हैं कि ओमान में एक मस्जिद में हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ जो यकीनन ओमान की रिवायत के ख़िलाफ़ है। ओमान में आमतौर से ये चीज़ें नहीं होती है, दहशतगर्दाना हमले नहीं होते, लेकिन ओमान में जो मस्जिद में हमला हुआ है, सऊदी अरब ने इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ओमान के साथ होने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने ओमानी हुक्काम की तरफ से मस्जिद पर हमले के मामले को कामयाबी से कंट्रोल करने को सराहा है
और ओमान के साथ इजहार यकजहती किया है। ओमानी सिक्योरिटी एहलकार की यह तहसीन सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बुध के रोज जारी करदा एक बयान में की गई है। और यह भी खबर सामने आ रही है कि मस्जिद पर यह हमला पीर के रोज हुआ था। ओमान को शर्क़ औसत के इंतहाई मुस्तहकम मुल्कों में से एक मुल्क माना जाता है। सऊदी खबर रसा इदारे ASP के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा ने सल्तनत ओमान की हुक्काम की मस्जिद पर हमले को कंट्रोल करने में जो सुरात और महारत है जो ओमान की हुकूमत ने मुज़ाहिरा किया है, इसकी सराहना सऊदी अरब ने भी की है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी, मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।